चलिए आइए, आपका अगला टॉपिक है क्या, मीन्स चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ओके, तो आपका पहला एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर हो गया क्लियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कंफर्म हुआ? तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मीन्स क्या होता है वो देख लो। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मीन्स होता है पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर चला जाता है, तो इस चीज़ को वो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जैसे हमारी पार्टनरशिप फर्म में एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर हैं। अब जेड ओल्ड एज की वजह से या आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या फिर और किसी रीजन की वजह से वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है, तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम पार्टनरशिप, कि एक पर्सन जब पार्टनरशिप को छोड़कर चला जाता है तब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है। मीन्स एक्स वाई जेड, जैसे भी हमने आपको नहीं बताया एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, तो जेड किसी रीजन से चला गया, जेड किसी भी रीजन से हमारी पार्टनरशिप से निकल जाता है, तो ये होता है आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कंफर्म हुआ? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप, सीजन टू बी अ पार्टनर फ्रॉम ऑफ द फर्म, या फिर कोई फर्म को कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है, तो ये भी आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता है। अब एक पार्टनर रिटायर्ड हो सकता है तीन सिचुएशन में। आप पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म इन 3 कंडीशंस। क्या क्या कंडीशन है देखो जरा। फर्स्ट है इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, जब मतलब इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट मीन्स एग्रीमेंट में ऐसा राइट है कि ये पर्सन 5 ईयर तक, 6 ईयर तक, 7 ईयर तक या फिर 9 ईयर या 10 ईयर तक वर्क करेगा, उसके बाद रिटायर हो जाएगा। तो अगर एग्रीमेंट में ऐसा राइट है तो वो फर्म से रिटायर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है आपका इफ ऑल पार्टनर्स एग्री टू इज रिटायरमेंट, या फिर मान लो जैसे जेड का रीजन ने बताया था कि ओल्ड एज की वजह से अब ये ओल्ड हो गया, तो अगर ये पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा है तो बाकी के जो एक्स और वाई है वो उसके लिए एग्री हो गए, तो वो अगर रिमेनिंग पार्टनर उसके लिए एग्री होते हैं तो फिर वो रिटायर हो जाएगा। या फिर बाय गिविंग अ रिटन नोटिस, या फिर कोई ऐसा रीज़न है कि नहीं किसी पर्सन की पूरी फैमिली फॉरेन में जाके शिफ्ट हो गई या आउट ऑफ स्टेशन शिफ्ट हो गई, तो उसने कहा कि नहीं देखो मुझे भी जाना पड़ेगा, जब घर के सारे लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाऊँगा, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो 6 मंथ आफ्टर या 1 ईयर या 3 मंथ आफ्टर या 4 मंथ आफ्टर एक नोटिस देगा फर्म को कि देखो मैं इस मंथ के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। तो उस नोटिस पर जो बचे हुए पार्टनर हैं वो स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद उससे रिटायर कर देंगे। मतलब स्टडी करने वाला समझ लेंगे कि हाँ इनको जाना है, तो उनकी उस बात को वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे और उन्हें रिटायर्ड होने के लिए परमिशन दे देंगे। कन्फर्म हुआ? तो ये था आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब आपका अगला टॉपिक है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो हम इसको देखते हैं। देखो क्या आपका चलिए आइए, आपका अगला टॉपिक है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कि एक पार्टनर के रिटायरमेंट पर कौन कौन सी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। कन्फर्म हुआ? तब देखो क्या क्या एडजस्टमेंट है आपकी वो देख लो। फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। मतलब यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं आएगा, क्यों कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर न्यू पार्टनर ऐड होता है, तो वहाँ पर सेक्रीफाइस न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर अपने अपना पार्ट सेक्रीफाइस करते हैं, तो वहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो की
कैलकुलेशन बताई थी। बट यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद गेनिंग रेशियो, क्यों, एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाएगा तो उसका पार्ट जो होगा वो रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका पहली एडजस्टमेंट जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सेकंड पॉइंट है आपका वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका क्या, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडजस्टमेंट कैलकुलेशन ऑफ रिटायर्ड पार्टनर्स अमाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, कैलकुलेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स पेबल अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ calculation of retiring partners payable amount, and interest thereon, and interest thereon, interest thereon। ओके, और उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, तो देखो ये सारे पॉइंट हम आपको एक्सप्लेन करना। पहला पॉइंट है आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है आपका वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो जैसे आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर गुडविल से रिलेटेड जनरलिटीज मेंटेन की थी, सिमिलर वैसे ही यहाँ पर भी, बट वहाँ पर एक पार्टनर इंक्लूड हो रहा था तो किसी सिचुएशन की एंट्री बनाई थी। यहाँ पर एक पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो रिटायर्ड पार्टनर गुडविल कैसे पेमेंट करना वो आपको यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ जनरल एंट्री बताया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्ड, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने लास्ट चैप्टर मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में पढ़ा था, सिमिलर वही रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको यहाँ पर भी स्टडी करने को मिलेगा। कंफर्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर किया था वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी करना है। कंफर्म हुआ। अब आइए उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, वो देख लो। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स पेबल अमाउंट। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस पार्टनर का अमाउंट का पेमेंट आप कैसे करोगे। ओके, और उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैसे आप उसको इंटरेस्ट पे करोगे। कंफर्म है। अब आइए उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपका क्या होगा वो देख लो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर की थी वही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिमिलर आपको इस चैप्टर में भी करनी पड़ेगी। कंफर्म हुआ। तो अभी हम अगला टॉपिक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट करेंगे। कंफर्म हुआ। गुड बाय। ये चलो इसी वीडियो में आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके।
आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। चलिए आइए। चलिए आइए हम लोग फर्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं, क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मीन्स क्या होता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज दैट रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्सक्लूडिंग रिटायर्ड पार्टनर। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका वो रेशियो होता है जिसमें एक पार्टनर को हटाकर, जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसको हटाकर बचे हुए पार्टनर जिस रेशियो में फ्यूचर का प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे वो उनका क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज दैट रेशियो in which remaining partner excluding retired partner share the future profit and loss of the firm। कंफर्म हुआ। अब देखो होता क्या है, न्यू शेयर ऑफ अ पार्टनर इक्वल, न्यू शेयर ऑफ अ पार्टनर की में जो पार्टनर बचे हुए हैं उनका न्यू शेयर कैसे निकलता है उसके लिए एक फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया गया है। क्या, देखो न्यू शेयर ऑफ अ पार्टनर इक्वल, न्यू शेयर ऑफ अ पार्टनर इक्वल, न्यू शेयर ऑफ अ पार्टनर इक्वल ओल्ड शेयर, उस पार्टनर का ओल्ड शेयर, रिमेनिंग पार्टनर का ओल्ड शेयर प्लस उसने रिटायर्ड पार्टनर से कितना लिया, प्लस एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर। ओके, या फिर सीधा लिख लो प्लस एक्वायर्ड शेयर। ओके, प्लस एक्वायर्ड शेयर। तो न्यू शेयर ऑफ पार्टनर इक्वल ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। कंफर्म हुआ। अब आइए, न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपॉन रिटायरमेंट में हैव टू बी डिटरमाइंड व्हेन। अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका कैलकुलेट होता है बट टू मेथड्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है आपका व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, और सेकंड व्हेन रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर्ड शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन स्पेशल रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका जो कैलकुलेट होता है वो टू मेथड के अकॉर्डिंग होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू टू मेथड्स। फर्स्ट है आपका फर्स्ट मेथड क्या है, देखो फर्स्ट मेथड व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन। ओके, और सेकंड है आपका सेकंड पॉइंट, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर, when remaining partner acquired share of retiring partner, acquired share of retiring partner in any specified ratio, in any specified रेशियो। ओके, तो दो मेथड है जिनके अकॉर्डिंग आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट है आपका व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, क्या अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, और सेकंड व्हेन रिमेनिंग पार्टनर, कि जब बचे हुए पार्टनर, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर्ड शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन एनी स्पेसिफाइड रेशियो, कि जब बचे हुए पार्टनर रिमेनिंग रिटायरिंग पार्टनर का जो पार्ट है वो एक स्पेसिफाइड रेशियो में ले लेते हैं। कंफर्म हुआ। चलो देखो अभी हम आपको फर्स्ट वाला मेथड एक्सप्लेन करते हैं, सेकंड वाला नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, चलिए आइए। देखो फर्स्ट वाले मेथड को कैसे एक्सप्लेन करना है और कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है वो देखो। अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना दी जाए, ओके, अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना दी जाए
तो आप इस मेथड को कैसे सॉल्व कर पाओगे वो देखो, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या दिया है देखो, व्हेन न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो नॉट गिवन। कैसे, मान लो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर है, ओके। इनका रेशियो आपको दिया है कितना, 5, 4 और 1। तो मीन्स क्या हुआ इनका रेशियो, 5/10, 4/10 और 1/10। अब अगर वो बोल देते हैं क्वेश्चन में कि एक्स रिटायर हो गया फर्म से, तो न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो भाई एक्स रिटायर को हटा दो उसको, तब आपके पार्टनर क्या बचे, वाई और जेड। तो वाई का रेशियो कितना था, 4 और जेड का 1, तो अब न्यू रेशियो हो गया 4 और 1 कितना होता, 5, 4/5, 1/5। कन्फर्म हुआ। अगर वाई रिटायर हो जाता है तो हमारे पास एक्स और जेड पार्टनर है, तो एक्स और जेड का रेशियो कितना हो गया देखो, एक्स का है 5 और जेड का है 1, तो आपका रेशियो होगा 5/6, 1/6। कन्फर्म हुआ। और जेड रिटायर हो जाए तब क्या होगा, तो हमारे पास एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4, तो मतलब 5/9 और 4/9। कन्फर्म हुआ। तो इस कंडीशन में पार्टनर के जो न्यू रेशियो होंगे वही पार्टनर के गेनिंग रेशियो माने जाएंगे, ओके। या अगर आप कैलकुलेट करके भी देखते हो तो जो न्यू रेशियो आएंगे वही पार्टनर के गेनिंग रेशियो भी आपके फाइंड होंगे। कन्फर्म हुआ। तो जो न्यू रेशियो आते हैं वही उनके गेनिंग रेशियो होंगे, ओके। आज की वीडियो में इतना ही, कल का आपका सेकंड मेथड एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।